हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का दूसरा नाम ब्रेस्ट भी है। फीमेल का यह सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, यह सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम बोल भी सकते हैं इसको। तो ये जो हमारा मेमोरी ग्लैंड है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, एम्स का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हो, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या है कि मेमोरी ग्लैंड से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है। तो इस मेमोरी ग्लैंड को अगर हम इसका स्ट्रक्चर समझ लें कि कौन सा ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा थ्योरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा मेमोरी ग्लैंड है इन पूरे को हम समझने का कोशिश करते हैं, स्टेप वाइज इसको समझेंगे हम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला देखिए, आपको ये गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा 5 ठो। एक्चुअली में ये लोब्स जो दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये बड़ा बड़ा 5 टर्म बनाए हैं। ये 15 से 20 लोब्स होते हैं, जिसका नाम क्या है, मेमोरी लोब्स इसका नाम है। ये मेमोरी लोब्स एक फीमेल में, एक मेमोरी लोब में कितना होगा, एक मेमोरी ग्लैंड में कम से कम 15 से 20 लोब्स, मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरे पास कितना 5 मेमोरी लोब्स बनाए हैं। ऐसे कितना होगा 15 से लेकर 20 पाया जाता है। आइए हम एक मेमोरी लोब्स की बात करते हैं। जैसे ये हमारा एक मेमोरी लोब्स है, इसके अंदर के आपको कुछ टिश्यू दिख रहा होगा। इसमें टिश्यू दिख रहा है, इस टिश्यू का नाम क्या है, एल्वोलाई। तो ये एक ग्रुप ऑफ एल्वोलाई कि इसके अंदर क्या है, बहुत सारा एल्वोलाई पाया जाता है। और जितना एल्वोलाई होता है उतना इससे क्या मेमोरी डक्ट्स निकलते हैं। क्या होगा कि जितना एल्वोलाई है, यहाँ से देखिए ये निकला हुआ यहाँ से नस के आकार का, ये क्या है, जितना इसमें एल्वोलाई आएगा उतना ही डक्ट्स निकलेगा। और ये डक्ट्स क्या होगा बाद में आके मेमोरी, इसको एम्प्यूला बोलते हैं। और एम्प्यूला से फिर इस ये जो फुला हुआ स्ट्रक्चर इसको क्या बोलेंगे, एम्प्यूला बोलते हैं। फिर इस एम्प्यूला के बाद ये यहाँ से जो स्ट्रक्चर मेरा स्टार्ट होता है इस जगह, इसको बोलते हैं लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल। इसको बोलेंगे लेक्टिफेरस डक्ट या फिर लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स। जैसे ये क्या हुआ, ये कि मेरा एल्वोलाई था, जितना एल्वोलाई इसमें है उतना क्या यहाँ ट्यूब्यूल्स है। ट्यूब्यूल्स के बाद क्या हमारा एम्प्यूला है। और एम्प्यूला के बाद क्या आएगा, यहाँ पे लेक्टिफेरस डक्ट। और लेक्टिफेरस डक्ट के पास क्या निप्पल आता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या कहता है कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल का क्या है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सेकेंडरी क्यों कहा, क्योंकि प्राइमरी सेक्स कौन है, ओवरी है। और सेकेंडरी ये मेमोरी ग्लैंड, क्योंकि ये वेजाइनल नहीं है लेकिन फिर भी यह सेकेंडरी कहलाता है। ईच मेमोरी ग्लैंड हैज 15 to 20 लोब्स, एल्वोलर लोब्स कंटेन। क्या कहा कि 15 से 20 यहाँ पे मेमोरी लोब्स पाया जाता है, जो क्या एल्वोलर टिश्यू या ट्यूब्यूल्स कंटेन करता है, मतलब अपने पास रखता है। ए निप्पल इज पिगमेंटेड स्ट्रक्चर। ये जो आप दिख रहे हैं ये क्या है, बाहर वाला स्ट्रक्चर निप्पल कहलाता है। ये क्या हाईली पिगमेंटेड रहता है, मतलब डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क होता है। पिगमेंटेड स्ट्रक्चर विच इज एन एलिवेटेड नोब लाइक स्ट्रक्चर एट द एपिकल पार्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ये मेमोरी ग्लैंड का जो बाहरी वाला भाग है, सबसे ऊपर वाला भाग है, यह क्या आता है, हाईली पिगमेंटेड। यहाँ से इस जगह से हाईली पिगमेंटेड रहता है। और निप्पल भी क्या रहेगा, इसमें हाईली पिगमेंटेड होगा। द एरिया एडजेसेंट टू द निप्पल इज ऑल्सो डीपली पिगमेंटेड। ये जो एरिया है निप्पल के दोनों साइड, ये एरिया आपको दिख रहा होगा, तो इतना बड़ा एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाईली डीपली रहता है और डार्क रहता है। यह विच इज नॉन एज एरियोला मेमी। इस पूरे को क्या बोलते हैं, एरियोला मेमी बोलते हैं। अब आगे है कि द सराउंडिंग द निप्पल बिकम मच एलिवेटेड बिकॉज ऑफ द accumulation and by the presence of muscle nipple is provided with about 15 to 20 pores, small pores पाया जाता है। आइए एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको हम बताए थे कि ये मेमोरी लोब्स है, और मेमोरी लोब्स के अंदर क्या है, एल्वोला है।
ये गोल गोल आपको दिख रहा होगा, इसमें इसके अंदर बहुत सारा एक ग्रुप है एल्वोलाई का। तो जितना एल्वोलाई है उतना क्या मेमोरी ट्यूब्यूल से पाया जाएगा। मतलब मान लो 50 एल्वोलाई है, तो 50 ट्यूब्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा। इसी से क्या है, यहाँ से 15 से 20 ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। तो 15-20 यहाँ से ट्यूब्यूल्स बाहर निकला, और ये क्या होगा, आपस में रास्ते में आके मिल जाएगा, जिसको हम लोग मेमोरी डक्ट कहते हैं। क्या होगा, ये आपस में आके रास्ते में मिल जाएगा, इसको हम लोग मेमोरी डक्ट कहते हैं। फिर आपको ये फूला हुआ आकार दिख रहा होगा, इसको हम लोग एम्प्यूला कहते हैं। मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग pregnancy and start producing milk towards the end of pregnancy by the process lactation। क्या हुआ कि जब मिल्क बना, मिल्क बनने के बाद कहाँ आया, लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल के पास आया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ छोटा छोटा 15 से 20 स्मॉल पोर्स है, जिसके थ्रू क्या मिल्क का सेक्रेशन होता है। कब मिल्क का सेक्रेशन होगा भाई, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लास्ट में, क्या जब बर्थ हो जाता है न्यू बॉर्न बेबी का, तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से इस मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सेक्रेशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। द सेक्रेशन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड लैक्टेशन। तो यहाँ क्या होगा, अब इससे लैक्टेशन होगा। अब आगे है, दिस हेल्प इन द मदर इन फीडिंग न्यू बॉर्न। ये जो मिल्क बना, इससे क्या करेगा, जो मदर है वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को फीड करेगा उससे, मिल्क से। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशिएशन फ्यू डे, मतलब कि पहले कुछ दिन प्रेगनेंसी जो इंड हुआ उसके 1-2 दिन तक, 3-4-5 दिन तक क्या होता है कि वही इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन। क्या लैक्टेशन, कलोस्ट्रम का लैक्टेशन होता है। मतलब कि लास्ट 2-3 दिन के बाद, प्रेगनेंसी 2-3 दिन के बाद क्या होगा कि कलोस्ट्रम का बनता है, कलोस्ट्रम बनता है। उसके बाद है कि किस किस डक्ट से होकर यह गुजरता है। जिससे हमारा क्या है, मेमोरी डक्ट हुआ, ये मेमोरी लोब्स है, ये मेरा मेमोरी एल्वोला है। मेमोरी एल्वोला से क्या हुआ, मेमोरी डक्ट के पास आया मिल्क, और जब मेमोरी डक्ट में आया, मेमोरी डक्ट से कहाँ, एम्प्यूला के पास आएगा, और फिर एम्प्यूला से आता है लेक्टिफेरस डक्ट के पास, और लेक्टिफेरस से फिर क्या होगा, ये इजेक्ट होके बाहर निकल जाएगा।